पौलुस रसूल का कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया था, बुक ऑफ कॉलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 17। पौलुस रसूल का कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया था, Colossians chapter 3 verse 17। खुदावंद के कलाम में लिखा है, कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम के अंदर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो है वो आज शाम मेरे और आपके साथ काम करता है और खुदा का बंदा कहता है कि काम या कलाम जो कुछ करते हो मेरे साथ थोड़ी रहिएगा, मैं 10 मिनट लूंगा, 10 से 15 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। काम या कलाम जो कुछ करते हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो, आमीन। और फिर लिखा है, और सब बातों में खुदा बाप का जो है वो शुक्र बजा लो। सब जो कुछ भी करते हैं व्हाटएवर हमारी लाइफ के अंदर सर्कमस्टेंसेस जो है वो कैसे भी हो, अगर आप खुशी में हैं तो खुदा का बंदा कहता है कि क्या करो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो। और फिर अगर आप गम की हालत के अंदर भी हैं तो फिर भी जरूरी है कि हम क्या करने वाले हों, खुदावंद के नाम से जो है वो करने वाले हों। जिस तरह से आज शाम हम यहाँ पर जमा हुए और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज से 50 साल पहले इस कपल को जो है वो एक दूसरे के लिए रिश्ता अज़दवाज के अंदर जोड़ा और खुदावंद ने ये फजल किया और इन्हें सलामती बख्शी। और आज ये इसी तरह से उस तरह के जिस तरह से खुदावंद ने जोड़ा एक दूसरे के साथ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में कायम है और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब मैं इस कलाम को जो है वो प्रिपेयर कर रहा था तो खुदावंद आज जो कलाम जो है वो तू अपने लोग को देना चाहता है, आज अपने लोग की जरूरत के मुताबिक और मुहैया करना। तो जब हम पहले आदम को देखते हैं, जब खुदा जो है वो बिगिनिंग करता है आफ्टर क्रिएशन, खुदा ने जब आदम को बनाया तो आदम को किस चीज से बनाया गया? प्लीज रिप्लाई। आदम को किस चीज से बनाया गया? मट्टी से, आमीन। पाक कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने मट्टी ली और उससे जो है वो आदम को बनाया। लेकिन उसके बाद जब वो औरत बनाई गई तो औरत मट्टी से क्यों बनाई गई? सिर्फ आदम को खुदा ने क्यों मट्टी से बनाया? कभी आपने सोचा है इस बात के मुताबिक कि खुदा ने सिर्फ आदम ही को क्यों मट्टी से बनाया, औरत को क्यों नहीं? क्या मट्टी कम हो गई थी या खुदा ने मट्टी ही उतनी ली थी? या खुदावन ने यह मुनासिब नहीं जाना कि औरत को जो है वो मट्टी से बनाया जाए? कभी सोचा है किसी ने? क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि खुदा ने मट्टी ली और खुदा ने जो पहला इंसान आदम क्रिएट किया उसे मट्टी से बनाया और उसके अंदर जो है वो अपना दम फूंका इंसान के नथनों के अंदर और इंसान जीती जान हुआ। लेकिन औरत के मुतालिक कलाम के अंदर जो है वो ये जिक्र नहीं है कि खुदा ने मट्टी ली और फिर खुदा ने औरत बनाई। जब आप औरत के मुतालिक देखते हैं तो औरत के मुतालिक हम देखें तो खुदा ने जब क्रिएशन जो वो सारी कर ली तो खुदा ने जब देखा कि आदम जो है बाकी तमाम चीजें जो है वो दे आर कपल्स, सब चीजों का जोड़ा है, लेकिन आदम जो है वो सिर्फ अकेला है अदम के अंदर। खुदा ने कहा कि इसके साथ भी इसका लाइफ पार्टनर जो है वो इसी जैसा होना चाहिए। सो फिर खुदा ने मट्टी नहीं ली, खुदा ने कलाम के अंदर लिखा कि खुदा ने आदम पर क्या किया? गहरी नींद जो है वो भेजी और आदम की पसली में से
पसली निकाली और उसने जो है वो औरत को क्रिएट कर दिया, औरत को बना दिया। आमीन आमीन। सब खुदा ने औरत के लिए मट्टी नहीं ली, बल्कि खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और आदम ही का बॉडी पार्ट जो है खुदा ने लिया और औरत को जो है वो क्रिएट करके आदम के सामने रख दिया। और जब हवा जो है वो आदम के सामने लाई गई तो आदम ने एक सेंटेंस हवा के लिए कहा। किसी को याद है कुछ क्या कहा? कि अब ये तो मेरे गोश्त में से गोश्त और मेरी हड्डियों में से हड्डी है। आमीन। सो मेरे अजीजों, आज हम यहां पर शाम जमा हुए हैं। हमारे बुजुर्ग अंकल जी और आंटी जी, आज चूंकि उनकी गोल्डन जुबली है, ये 50वीं अपनी शादी की हमारे भाई जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, फैमिली जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आज से 50 साल पहले जब ये रिश्ता अज़दवाज के अंदर बांधे गए, तो आज जब हम आज के दौर के अंदर देखते हैं और खासकर जिस माशरे के अंदर हम रह रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम, तो यहां पर जो है आज के दौर के अंदर क्या इंसान के अंदर जो खुदा ने इंसान को रिश्ता अज़दवाज के अंदर जोड़ा, क्या उस तरह से आप मिस्टर मिसेस हस्बैंड वाइफ जो है उस रिश्ता अज़दवाज के अंदर कायम रहते हैं? अभी मैं उसकी जो है उसकी डेप्थ के अंदर जाऊंगा। उसकी वजह क्या, क्यों खुदा ने औरत के लिए मट्टी नहीं ली? क्यों खुदा ने उससे आदम पर जो है वो गहरी नींद भेजी और उसकी पसली में से पसली निकाली और औरत को क्रिएट किया? मेरे अजीजों, जब औरत बनाई गई तो खुदा का प्लान सेपरेशन का बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, जब खुदावंद किसी भी कपल को, किसी भी लड़की या लड़के को जब रिश्ता अज़दवाज के अंदर जोड़ता है तो खुदावंद उनकी सेपरेशन के लिए उन्हें नहीं जोड़ता। खुदा ने ये रिश्ता जो बनाया, खुदा ने मट्टी नहीं ली, खुदा ने आदम की पसली में से जो है वो पसली निकाल दी और उसने कहा अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। तो अब आप ये सोचें, जब आप सेपरेशन का सोचते हैं तो अगर आपकी कोई हड्डी आपकी बॉडी में से निकाल दी जाए, कोई ऐसी हड्डी, आप सारे मेडिकल वाले, मैक्सिमम यहां पे मेजॉरिटी जब मेडिकल वाले, कोई ऐसी हड्डी आप समझते हो जो नाम ही होकर चल जाएगी? नाक की हड्डी छोटी जी है, इन्हें कट के देख लो नाक च, तो आपकी नोज जो है वो कैसी लगेगी? हाउ ब्यूटीफुल। आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? छोटी सी हड्डी है। खुदावन ने आपकी पसली में से जो है वो आपकी वाइफ जो है निकाली, ताकि ये सेम उसी तरह से जिस तरह से बॉडी जो है वो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर हड्डी के बगैर नहीं है। अगर आपकी बैकबोन जो है ये फ्रैक्चर हो जाए तो इज इट पॉसिबल कि आप सर्वाइव कर पाए? नो वे। नाक का मैंने आपको छोटी सी हड्डी बताई है, अगर इसे निकाल दिया जाए तो फिर आप ही हिसाब डालो कि हाल होगा। सो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है खुदा ने इस तरह से बनाया, उसने मट्टी नहीं ली। अब उसने कहा कि तुम्हारा रिश्ता ऐसे है जो आदम ने कहा कि अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। सो मिस्टर मिसेस का रिश्ता जो है ये जस्ट दो वर्के वाला नहीं, साइन करते तो ओके दैट्स ऑल। नो, कि आज से आप मिस्टर मिसेस हो। खुदावन ने जो आपका रिश्ता बांधा है या जोड़ा है वो सेम इसी तरह से जो आपकी बॉडीज के अंदर हड्डियां हैं, हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है ये सेम इसी तरह से है। अगर कोई भी हड्डी टूट जाए, बड़े सुकून से नहीं, हाँ, एक छोटी सी हड्डी टूटी, मेरी कॉलर बोन टूटी हुई, आज तक प्रॉपर नहीं हुई जुड़ी, तभी भी दर्द होती है, मामूली सी हड्डी है। सो ये मत समझिए कि आपकी वाइफ जो है बस ठीक है, नो प्रॉब्लम। खुदावन ने इसे एक बड़ी जो है वो सोच के साथ क्रिएट किया है। अब औरत जो है ये क्या है? मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, ये खुदा का कलाम हमें कहता है। इसी तरह से जब आप हस्बैंड के लिए आते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर
जो खुदा के डर, खुदा के खौफ के अंदर इंसान रहता है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्स, जो आदमी खुदावन के डर, खुदावन के खौफ में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो उनके लिए पाक कलाम के अंदर लिखा है कि बस आदमी का सर कौन है जी? आदमी का सर मसीह, खुदा मसीह, और औरत का सर कौन है? मर्द। सो आपने यहां पर मैं बहनों को देख रहा था, जो ऑफ कोर्स सर जो है वो आपके फेस के साथ ही है। अगर आपका सर जो है वो नहीं हो, जस्ट बॉडी हो, हाउ यू आर लुकिंग, कैसे हैंडसम लग रहे हैं? अच्छे अच्छे सूट पा लिए तो बॉडी होता ताड़ा पार्टी ना होए तो और ना होए। डू यू इमेजिन, सोचा है कभी आपने कि जस्ट आपके शोल्डर्स तक आपकी बॉडी हो तो फिर कैसा लगेगा आपको? जब औरत को खुदा ने बनाया तो आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। और कलाम मुकद्दस औरत के लिए कहता है कि मर्द का सर खुदा और औरत का सर उसका मर्द है, जो उससे जिसे हम हस्बैंड कहते हैं। सो आपने किस तरह से अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देनी है, किस तरह से आपने अपने हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए। अगर वो हड्डी निकल जाए तो बॉडी जो है वो नथिंग। अगर इसी तरह से आपका सर आपकी बॉडी पे ना रहे तो फिर भी नथिंग। ना आदम की पर्सनैलिटी ना औरत की पर्सनैलिटी, विदाउट ईच अदर वी आर नथिंग। खुदा ने हमें जोड़ा है, तो खुदा ने हमें औरत को जो है वो मट्टी इसलिए नहीं ली ताकि उसे उसकी वैल्यू हो कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। इसी तरह से जब हम खुदा के कलाम के अंदर देखते हैं तो खुदा ने कहा कि जो मर्द जो है वो खुदा के डर, खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं, उनका सर खुदा है। और इसी तरह से वो मर्द जो खुदा में कायम है, उसकी जो वाइफ है, उसका सर उसका हस्बैंड है। और अगर वो अपने सर से जुदा होना चाहती है तो फिर एज इट इज, जैसे आपकी गर्दन आपकी बॉडी पे नहीं है। सो दिस इज द रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ that God made for us। हमें इसे अंडरस्टैंड करना है कि ये है क्या। ऐसे नहीं 50 साल उन्होंने गुजार दिए। आज की जनरेशन में आप देख लें, अक्सर ये फैमिलीज में ऐसा होता है कि थोड़ी लड़ाई ने जाओ जरी लब दीजिए काम हो जाती। डोंट फॉरगेट द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि हम बातों ही बातों में खता करते हैं। मेरे से तो अब यहां तक तो था कि हस्बैंड एंड वाइफ आपका रिलेशन अकॉर्डिंग टू बाइबल, खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा ने हस्बैंड वाइफ को किस तरह से क्रिएट किया है। अब जो बात हम यहां पर आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा उस पे आऊंगा क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है। सेलिब्रेशन जो है पाक कलाम के अंदर खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि काम या कलाम, व्हाटएवर यू डू, आप जो कुछ भी करते हैं, सो कैसे करना है? खुदावंद यीशु के नाम से करो। मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, जस्ट दो आखिरी छोटी बात आपको बताऊंगा। कलाम जो है हमें सेलिब्रेशन से मना नहीं करता। मैं आज आपको दो सेलिब्रेशन के मुतालिक बताऊंगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर आपको एक जिक्र मिलता है हेरोदिस बादशाह का। हेरोदिस बादशाह की सालगिरह थी, तो उसकी सालगिरह पर उसने क्या किया था, कुछ आपको याद है? कोई भी मेरी जरा रहनुमाई कर दे, कोई बहन भाई। हेरोदिस बादशाह की सालगिरह पर उसने क्या किया? हेरोदियास की बेटी को उसने, चूंकि हेरोदियास की बेटी, चूंकि उसके जो भाई की बीवी थी, उसने उससे शादी की हुई थी। और हेरोदिस की सालगिरह पर, उसकी बर्थडे जब वो सेलिब्रेशन चल रही थी, सेम इसी तरह से गेस्ट आए हुए थे, तो हेरोदियास की बेटी ने वहां पर क्या किया? डांस किया। और लोग जो है वो उससे खूब महजूज हुए डांस के साथ। लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की। हेरोदिस बड़ा खुश हुआ, वाह मेरी पार्टी तो बड़ी जबरदस्त रही, ये तो बड़ा अच्छा रहा।
डांस हुआ, नाच रंग हुआ, लेकिन वहां पर एक काम हुआ। और वो काम क्या हुआ? जब बादशाह ने देखा कि सारी महफिल में मेरा नाम हो गया, बड़े खुश ने, बादशाह ने हेरोदियास की बेटी को एक ऑफर किया। उसने कहा कि अगर तू आधी सल्तनत भी मुझसे मांगे तो मैं क्या करूंगा? तुझे दे दूंगा। इट्स नॉट इजी। ऐसा नहीं है कि आधी सल्तनत कोई बंदा ऑफर कर दे। उसने कहा कि मैं इतना खुश हूं, मेरे गेस्ट जो आए हो, मेरी बड़ी ऑनर हुई, बड़ी इज्जत हुई है, तूने डांस ऐसा जबरदस्त किया है, तो अब तू जो कुछ मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वो अपनी मां के पास गई। उसने क्या कहा? उसने कहा जरा खुदा दा रसूल है ना जिन्हें साडे फतवा लाया है कि तू अपने भरा की बीवी नहीं रख सकता, जा उन्हें कहता सिर दे दे। यूहन्ना अस्तबागी कसर। आमीन। उसने यूहन्ना का सर मांगा और हेरोदिस जो है वो उसे ना नहीं कर सका, जो कोई बादशाह था, और सारे लोगों के सामने जो है वो ना नहीं कर सका। इसी तरह से एक जिक्र आपको मिलता है काना गलील का बाइबल मुकद्दस के अंदर, जिसको मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट शॉर्टली जो है। एक शादी थी। शादी के अंदर क्या हुआ? शायद भाई जब फिर गाइड करो। मैं कम हो गई, सारे ने पता। वेरी गुड। मैं कम हो गई। तो जब मैं कम हुई तो मुकस्सा मरियम जो है वो यीशु मसीह और उसके शागिर्दों के साथ वहां पर थी। तो मुकस्सा मरियम ने क्या कहा यीशु मसीह से कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ शादी ਤੇ आए ਵਾਂ, मैं मुक गई, कुछ कर। आमीन। अब वहां पर हम देखते हैं खुदा के कलाम के अंदर कि खुदावंद यीशु से इन्होंने कहा कि जितने भी मटके आपके पास पड़े हैं सब पानी से भर दो। और वहां पर पहला मौजज़ा जो है यीशु मसीह ने किया कि उस पानी को मैल के अंदर तब्दील कर दिया। आमीन। अब दो मैंने इवेंट्स जो आपको बताया, एक हेरोदिस की सालगिरह और दूसरा काना गलील की शादी। आप सेलिब्रेशन करें, ओके, खुदावंद इससे मना नहीं करता कि आप सेलिब्रेशन नहीं करें, लेकिन पौलुस कहता है काम या कलाम जो कुछ करते हो किसके नाम से करो? खुदावंद के नाम से करो। अगर आप सेलिब्रेशन करते हैं, ओके, गो अहेड, लेकिन उसमें जो जलाल पाया जाना चाहिए वो खुदा का नाम पाया जाना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ बरकतें खुदा की तरफ से हैं। हेरोदिस की पार्टी के अंदर यीशु मसीह नहीं थे। आमीन। नाच रंग था। ऑफ कोर्स दूसरा काम भी होगा, क्योंकि बादशाह की महफिल हो, इज इट नॉट पॉसिबल कि उसे ड्रिंक ना चले। आप किसी भी इवेंट के अंदर देख लें, किसी भी इवेंट के अंदर देख लें, जब आप पैदाइश की किताब देखते हैं तो पैदाइश की किताब के अंदर भी आपको एक बादशाह का जिक्र मिलता है। वहां पर भी इवेंट हुआ। जो यूसुफ ने ख्वाब देखा था, उन्होंने कहा हाँ मैं ख्वाब देखे है, बादशाह तेरे ना दोबारा तेरे मकाम ते की कर देगा। यूसुफ ने उसकी ताबीर की थी कि तुझे बहाल करेगा साकी तू, तो साकी उसे बादशाह को मैं पेश करता था। आमीन। सो बादशाह की इवेंट होता, ये सब चीजें चलती हैं। नाच रंग था, डांस था, सब कुछ था, लेकिन वहां पर एक रास्तबाज का कत्ल हुआ। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि काम या कलाम जो कुछ करते हो खुदावंद के नाम से करो, उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि जहां पर खुदा है। अगर काना गलील की शादी के अंदर यीशु मसीह ना होते तो उनकी इज्जत होती या उनकी बेइज्जती होती? हाँ, फिर लब तक कर दे हूं कितों ले आइए, मैं लबनी भी कितों नहीं की। इसलिए खुदा का बंदा कहता है क्योंकि जहां पर खुदावंद है वहां पर आपकी ऑनर है, जहां पर खुदावंद है वहां पर बरकत है। और इसलिए वो कहता है कि मैं तेरे थोड़े ही में क्या करूंगा? बरकत दूंगा। सो जब आप खुदावंद को अपनी जिंदगी के अंदर, अपने कामों के अंदर जो है वो प्रेफरेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, ऑनर देते हैं, तो खुदा फिर हमारे कमियों घाटों को पूरा करता है। खुदा जो है वो हमारे थोड़े में बरकत देता है। फिर आप क्राइसिस के अंदर भी हो, जब आप उसे कहें खुदावंद तेरे बगैर मैं कुछ नहीं, तू मेरे आगे चल, जब वो आगे चलता है तो फिर कुलजम को भी दो हिस्से कर देता है। आमीन। तो मेरे अजीजों, इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि काम या कलाम जो कुछ करो खुदावंद के नाम से करो।
اور جہاں پر خداوند کا نام نہیں ہے وہاں پر انسلٹ ہے, وہاں پر بےزتی ہے, وہاں پر پھر ناراض جو ہے وہ خون جو ہے وہ بہایا جاتا ہے. سو اس لیے آج جب آپ اپنے ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں, آپ کا کوئی بھی ایونٹ ہے, سیلیبریشن سے خدا منع نہیں کرتا, ضرور سیلیبریشن کریں, لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے کام یا کلام جو کچھ کرو خداوند کے نام سے کرو. اور جہاں پر خداوند ہے وہاں پر برکت ہے, وہاں پر عزت ہے, وہاں پر سلامتی ہے, وہاں پر صلح ہے. وہاں پر کچھ ایسا نہیں ہے کہ فیملی فنکشن ہویا ہے ویکھے نا میں کیا سنا بلاؤ, یہ ہر باری پی کے لڑائی کر دینا, ٹیبل ہی چوک کے سٹ کے تر گیا, مینوں کہنا نہ بلاؤ. جہاں پر خداوند ہے وہاں پر سلامتی ہے. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سر کو